सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों का झारखंड संयुक्त भर्ती 2025 का गजट आप लोग का प्रकाशित कर दिया जा चुका है। ऑलरेडी उसका एक कंप्लीट डिटेल्स संपूर्ण जानकारी के तहत वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी आप लोगों के डॉट क्वेरीज सेक्शन वो चीज़ देखने को मिल रहा था कि जैसा कि कंबाइंड एग्ज़ाम में बात करते हैं तो झारखंड जो नई भर्ती है आप लोगों का, उसी में जेप एसआईसेफ का जो भी आप लोग का स्टेट जो कि औद्योगिक क्षेत्र विभाग में वो उनको पोस्टिंग दिया जाता है। साथ ही उत्पाद सिपाही, कचपाल और होमगार्ड के जवानों को कंबाइंड एग्जामिनेशन लेकर के किया जाएगा। तो वहाँ पे तीन तीन सबसे बहुत ही जो कि विद्यार्थियों के वो चीज़ असमंजस सता रही है। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे उत्पाद सिपाही को लेकर के, और बहुत जगह ये चीज़ आप देखते भी होंगे कि उत्पाद सिपाही को लेकर के आप लोग को अलग अलग जानकारी भी दी जा रही है कि जो चूँकि ये नया गजट आप लोग का प्रकाशित किया गया है तो आप लोग का पुराना भर्ती जो दौड़ है वो फिर से नए तरीके से किया जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे आप लोग को जगह जगह पर ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्लियरेंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक्साइज कांस्टेबल जिसका रनिंग हो चुका है, क्या वो रनिंग आप लोग का कैंसिल होगा? क्या फिर से पुनः से इस गजट के तहत आप लोग का रनिंग करवाया जाएगा? तो यहाँ पे एक बात आप लोग जान लीजिए, उत्पाद सिपाही का जो दौड़ हो चुका है वही सिलेबस और वही वैकेंसी को आगे लेकर के आप लोग को क्लियर किया जाएगा। जो गजट में दिया गया उत्पाद सिपाही, वो जब नया वैकेंसी आएगा तो उस समय उस पोस्ट को इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जो दौड़ आप लोग का ये उत्पाद सिपाही जो 583 या समथिंग कुछ आप लोग का पोस्ट वैकेंसी निकल चुका है, जिसका दौड़ भी हो चुका है, तो यही भर्ती आगे आप लोग का बढ़ेगा। दौड़ आप लोग को रद्द नहीं होने वाला है, बल्कि जो एग्ज़ाम बचा हुआ है बस एग्ज़ाम होकर के मेडिकल होकर के वो 583 यहाँ पे आप लोग का पोस्टिंग दिया जाएगा। तो एक आप लोगों का जो था वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गया है। उत्पाद सिपाही जो दौड़ हो चुका है उसी का आगे भर्ती प्रक्रिया वही आगे बढ़ेगी। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं झारखंड पुलिस को लेकर के। क्या झारखंड पुलिस जो फॉर्म फिलअप करवा जा चुका है, जो कि 4,900 कुछ पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई थी, जिसका देखते होंगे जगह जगह पर बताया जा रहा है कि 29 कुछ यहाँ पे लाख तक फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो क्या ये झारखंड पुलिस का फॉर्म फिर से फिलअप करवाया जाएगा या फिर जो हो गया है उसी में फेर बदल नया नियमावली उसी में बदल करके जो 19 लाख के समथिंग फॉर्म भरे हैं उसी को आगे बढ़ाया जाएगा? तो एक बात यहाँ पे स्पष्ट जान लीजिए, क्योंकि जो टाइमिंग अभी किया गया है 1600 मीटर का, इससे बहुत सारे अभ्यर्थी नाखुश हैं और ख़ास करके नाखुश जो पुरुष समुदाय के वर्ग के हैं, जो मेल वर्ग के समुदाय के कैंडिडेट हैं वो काफ़ी नाखुश है। चूँकि 1600 मीटर टाइमिंग दे दिया गया है 6 मिनट का, और ये बहुत ही टफ टाइमिंग है। 6 मिनट में 1600, आप समझिए जिसका उम्र 25 प्लस हो चुका है, 26-27, वो कैसे आखिरकार 1600 मीटर को 6 मिनट में कर सकेंगे? तो रही बात यहाँ पे देखिए, और जो वैकेंसी निकल चुकी है झारखंड पुलिस का, जो जिस नियमावली के तहत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म फिलअप करवा चुके हैं, तो अब उसमें बीच में बदलाव नहीं हो सकता है। यदि बीच में बदल दिया जाएगा तो समझिए कि आप केस एक आपका सहायक आचार्य वाला चल रहा है, सीटेट जेटेट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है। तो वहाँ पे देखिएगा जब बीच में अलाउ किया गया था सीटेट को, सुप्रीम कोर्ट साफ उसका जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का साफ ये चीज़ आया कि जो वैकेंसी आप नियमावली के तहत एक बार निकाल दिए हैं उसमें बीच में आप किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। तो देखिए, यदि झारखंड पुलिस चूँकि पुराने गजट पुराना दौड़ वहाँ पे शामिल है, 10 किलोमीटर का दौड़ शामिल किया गया उसमें, तो बीच में अब 1600 मीटर बदलाव नहीं हो सकता है। यदि बदलाव होगा उसमें तो जाहिर सी बात है अभ्यर्थी ज़रूर चैलेंज करेंगे, और चैलेंज करेंगे तो वो भी इसी प्रकार से फंसा रह जाएगा। तो झारखंड पुलिस का जो फॉर्म फिलअप हो चुका है उस वैकेंसी को वापस लिया जाएगा, मीन्स उस वैकेंसी को रद्द करके
फिर से इस नया गजट के तहत आप लोग को रिफ्रेश तरीके से वैकेंसी अब निकाली जाएगी। तो ये जो फॉर्म निकल चुका है झारखंड पुलिस का, वो अब आगे नहीं बढ़ने वाला। आगे बढ़ेगा तो फिर 10 किलोमीटर को ही लेकर के बढ़ेगा, बीच में कोई बदलाव नहीं होगा। और बदलाव किया भी जाता है तो हो सकता है आगे चल कर के यदि कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज कर देता है तो जाहिर सी बात है सरकार वहाँ पे भी सरकार की हार होगी। काहे कि ऑलरेडी एक केस इसी तरीके का सरकार उसमें हार चुकी है। सीटेट का बीच में अलाउ किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का साफ ही वो चीज़ जज आया उनका तरफ से कि बीच में आप किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। और रही बात झारखंड पुलिस में एज को लेकर के, चूँकि झारखंड पुलिस आप देखिएगा ऑलरेडी 10-15 साल में एक बार आता है, उसमें भी 27-28 साल एज का मिनिमम वो चीज़ रखा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे निश्चिंत रहिए। जो झारखंड पुलिस देखिए जो फॉर्म फिलअप हो चुका है झारखंड पुलिस 4000 का, तो उस समय जो आप लोगों का एज रखा गया था वही एज आप लोगों का जब नया वैकेंसी आएगा तो उसमें भी इसी एज को शामिल किया जाएगा। जस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं सीजीएल का 2014-15 का आप लोग का भर्ती था, ये 23-24 में भी फॉर्म फिलअप कराया गया। तो वहाँ पे आप देखिएगा जो 2014 में एलिजिबल थे उन सारे अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया। इस 2023-24 में जब वैकेंसी आया वही वैकेंसी तो मौका दिया गया। तो वैसे ही आप लोग यहाँ पे निश्चिंत रहिए, यदि इस झारखंड पुलिस फॉर्म को वापस ले लिया जाता है और जब नया सिरा से इसे निकाला जाता है फॉर्म को, तो जो पहले ये अभी आया हुआ था जो एज क्राइटेरिया इसमें रखा गया था वही नया वैकेंसी में